अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सदाम हुसैन के ज़ालिम तरीन बेटे अदी और उसकी फ़ोटोकॉपी के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। सदाम हुसैन के ज़ालिम बेटे अदी और उनके बॉडी डबल लतीफ़ यहया की कहानी। अचानक गुस्से, होश, जुल्म और तशद्दुद की वजह से उन्हें अबू सरहान कहा जाता था, यानी अरबी ज़बान में भेड़िया। इराक के उस वक्त के सदर सदाम हुसैन के सबसे बड़े बेटे अदी हुसैन वालिद की दूसरी शादी पर खुश नहीं थे। 1988 में उन्हें इतलाह मिली कि एक मुलाजम उनके वालिद की दूसरी शादी का जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने इस मुलाजम को अपने घर पर मुनहकिद होने वाली एक पार्टी में 50 से 100 लोगों के दरमियान लाठी से पीट कर मार दिया। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया तो उस वक्त इराक 8 साल से ईरान के साथ जंग में था और फौज थक चुकी थी। अजियत में मुब्तला लोगों को एक अजीम रहनुमा की ज़रूरत थी, मगर अदी हुसैन को उनका रहनुमा बनाया गया। इस फैसले को फौज ने पसंद नहीं किया, मगर दर हकीकत रहनुमा किसी और को बनाया गया था। उसका सिर्फ लतीफ़ यहया को इल्म था। ये सब 1987 में शुरू हुआ। उस वक्त 23 साल लतीफ़ यहया इराकी फ़ौज में अफसर बनने की तरबियत ले रहे थे। जनरल ऑफिस से फ़ोन पर लतीफ़ वहां पहुंचे तो एक जनरल ने उनसे कहा कि आपके नाम ख़त आया है, आपको बगदाद के महल में बुलाया गया है। लतीफ़ ने अपनी सवाह उम्री में लिखा है, मुझे सदमा पहुंचा, मैंने ना चाहते हुए भी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। वो इस महल में पहुंचे जहां सदाम हुसैन और अदी रह रहे थे। वहां अदी ने लतीफ़ के कंधे पर हाथ रख कर पूछा कि क्या तुम सदाम का बेटा बनना पसंद करोगे। ये बात लतीफ़ यहया ने अपनी सवाह उम्री मैं सदाम हुसैन का बेटा था मैं कई साल पहले लिखी थी, जिस पर बाद में दस्तावेजी फिल्म में भी बनी है। दरअसल लतीफ़ यहया को अदी सदाम का बॉडी डबल बनाया गया था। दुनिया के बहुत से रहनुमाओं बशमूल सदूर में एक ऐसा शख्स होता है जो बिल्कुल उन जैसा नज़र आता है। उसे मीटिंग्स और दीगर सरगर्मियों में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमूमन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया जाता है। अदी चाहते थे कि लतीफ़ उनके जुड़वां बनकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लें। लतीफ़ लिखते हैं कि मैं जानता था कि यह कितना ख़तरनाक है। मैं ये भी जानता था कि अगर अदी गुस्से में आ गया तो क्या होगा। मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे इनकार करने की इजाज़त है? अदी ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन, यहाँ हर कोई फैसले करने में आज़ाद है। इब्तदा में लतीफ़ ने अदी बनने से इनकार किया, जिस पर उन्हें एक तारीक कमरे में कैद कर दिया गया। 7वें दिन अदी ने आकर मुझसे पूछा, अगर आप मेरी पेशकश कबूल नहीं करते तो मैं आपकी बहन को यहाँ ले आऊँगा। सादा लफ्ज़ों में यह धमकी थी। मैंने पेशकश कबूल कर ली। मेरे पास ऐसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा था कि इराक के लोगों को अब हिरासती कैंपों और रेप से डरने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका ने दावा किया था कि इराक में सदाम हुसैन के दौर में आम लोगों पर तशद्दुद किया गया और ख़वातीन को रेप का निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने दावा किया था कि इराक में ख़वातीन को रेप करने के खसूसी कमरे कायम किए गए थे। ऐसा ही एक कमरा अदी हुसैन के महल में भी था। उनका कहना था कि अदी एक जालिम आदमी था। वो एक बार एक खूबसूरत लड़की को रेप के बाद कमरे में ले गया और उसे मार मार कर हलाक कर दिया। लतीफ़ की किताब के मुताबिक लड़की को बाद में गोली मार कर कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को कालीन में लपेट कर समंदर में फेंक दिया गया। एक वक्त में अदी सदाम हुसैन इराक में सबसे नापसंदीदा शख्स समझा जाता था। यह इम्कान था कि सदाम के बाद वो इक़्तिदार के वारिस होंगे, लेकिन अदी के बर्ताव को सदाम भी पसंद नहीं करते थे। सदाम के दौर में अदी को कई आम ओहदों पर तैनात किया गया। वो इराकी ओलंपिक कमेटी के सदर थे। वो इराक में सरकारी मीडिया, अखबारात और टीवी के सरबराह भी थे। वो इराकी सहाफ़ियों की यूनियन के रहनुमा थे और सदाम हुसैन के कातिल स्क्वाड के सरबराह
सरबराह भी थे। साबिक एहलकारों और खिलाड़ियों का दावा है कि इराक की फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह के तौर पर अदी मैच के दौरान किसी भी खिलाड़ी को फ़ोन करके धमकी देते थे कि अगर हम हार गए तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। उनके पास खिलाड़ियों के लिए ख़ास गाली का कार्ड था। मिसाल के तौर पर अगर वो मैच हार जाते हैं तो किसी खिलाड़ी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बाद साबिक खिलाड़ियों ने दावा किया है कि इराक के लिए खेलना दहशत के साए में रहने के मुतरादिफ था। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल नहीं खेलता तो अदी उसे बिजली के झटके, गैर सेहत बख्श मादनियात से नहलाने जैसे तरीकों से तशद्दुद करते। कुछ खिलाड़ियों को मौत की सजा भी सुनाई गई। सदाम हुसैन ने सुमेरा शहबिंदर से दूसरी शादी की तो अदी ने उसे अपनी मां साजिदा की तौहीन समझा। अदी को शक था कि कमाल ने सदाम और सुमेरा की मुलाकात का बंदोबस्त किया था और सदाम की दूसरी शादी की खबर अपने घर वालों से छुपाई थी। इस वाक़े के बाद सदाम ने अदी को कुछ देर कैद में रखा और बाद में स्विट्ज़रलैंड भेज दिया। लतीफ़ के मुताबिक उन्होंने कई बार फ़ौजी कैंपों का दौरा किया और अदी बनकर फ़ौजी क़यादत से मुलाकातें की। हालांकि हकीकी अदी स्विट्ज़रलैंड में थे। उनके मुताबिक पहली खलीजी जंग के दौरान अदी की फ़ौजी क़यादत के साथ तस्वीर में असल अदी नहीं बल्कि वो खुद हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।